एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो आइए आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बताइए कि श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उस व्रत में किस देव का पूजन करना चाहिए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी कथा को मैं आगे सुनाता हूँ। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शिव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंडदान लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंडदान देगा। राजा को भाई, बंधु, धन, हाथी, घोड़े, राज्य, मंत्री, इन सब में किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंडदान करेगा। पुत्र बिना पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है। अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में रहने लगा। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्यागने का भी निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा विचार करता हुआ अपने घोड़ों पर चढ़कर वन को चला गया, जहाँ पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर इत्यादि भ्रमण कर रहे हैं। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर से बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। इस प्रकार देखते हुए राजा को आधा दिन बीत गया। अब राजा को बहुत प्यास लगने लगी। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हुआ और पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी दूरी पर जाकर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे। तब सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उसी सरोवर के चारों तरफ संत मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिना अंग फड़कने लगा। तो राजा ने शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम किया है। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो हमसे कहो। राजा ने कहा कि महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए। तो मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इस पुत्रदा एकादशी पर मुझे यह वरदान दीजिए कि मुझे एक पुत्र उत्पन्न हो जाए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनियों के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया है और द्वादशी को उसका पारण किया है। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया है और 9 महीने के पश्चात उसके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो।